गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो किसी भी कैलेंडर को अगर उठा के हम उसको पलटे तो मुझे उसमें ईयर, मंथ, वीक और डेज देखने को मिलते हैं। किसी भी कैलेंडर को अगर हम उठा कर देखें तो उसमें ईयर, मंथ, वीक और डेज दिखते हैं अपने को। एक कैलेंडर में वन ईयर का एक कैलेंडर होता है। उस 1 ईयर के कैलेंडर में करीब 12 मंथ होते हैं और उसके अंदर 52 वीक होते हैं और डे होते हैं 365 और 366। 366 कब होती है? जब ये लीप ईयर होता है, और 365 तब होती है जब ये नॉर्मल ईयर होता है। ये आपका नॉर्मल ईयर है और ये आपका लीप ईयर होता है, LY। अभी लीप ईयर किस लिए एक दिन बढ़ा? बात क्या है कि जैसे ये सन है आपका और जो अर्थ है वो रोटेट करता है सन के चारों तरफ। तो जो ये अर्थ अगर सपोज यहां से स्टार्ट हुआ रोटेट करना, अगर ये अर्थ यहां से रोटेट करना, यहां से अगर स्टार्ट हुआ और ये सन को चारों तरफ रोटेट करने के बाद वापस इसी जगह पे जब पहुंचता है तो उसका टोटल टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर। अर्थ का एक कंप्लीट रोटेशन सन का 365 डेज और 6 आवर में पूरा करता है। ठीक है, तो ये अवधि एक 1 ईयर कहलाता है। तो जनरली हम 1 ईयर में 365 डेज ही लिखते हैं, 6 आवर को नहीं काउंट करते। तो 6 आवर को काउंट कब करते हैं? तो ये जो 6 आवर है, जैसे 365 डेज और 6 आवर, 1 ईयर का ये 1 ईयर का टाइमिंग है। जो अर्थ है, जो सन को चारों तरफ रोटेट करता है, उसमें 365 डेज 6 आवर टाइम लगता है। तो ऐसे दूसरे ईयर भी करेगा, तीसरे ईयर भी करेगा, चौथे ईयर भी करेगा। और मुझे पता है, और ये दोनों को जोड़ो, 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर, टोटल 24 आवर हो जाता है। और ये जो 24 आवर है और एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो ये एक दिन के बराबर है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाती है। जब 4 साल का होता है, जब ये 4 साल कंप्लीट करता है तो 6 आवर 6 आवर 6 आवर काउंट करने के बाद टोटली 24 आवर हो जाता है और ये एक दिन के बराबर होता है। और वही एक दिन हम यहाँ पर जोड़कर लिख देते हैं। यानी इसके अंदर ये 365 डेज है, बट इस 65 के अंदर 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 मिसिंग है। और ठीक 4 साल के बाद ये 6 आवर 6 6 6 6 4 साल के बाद ये टोटल 24 आवर बनता है। और वो 24 आवर के दिन, ये हम लोग उसको जोड़ने के बाद 24 आवर एक दिन के बराबर होता है। और वो एक दिन हम लोग लीप ईयर के दिन एक्स्ट्रा बढ़ाकर काउंट करके उसको बैलेंस करते हैं। तो इस दिन में क्या होता है कि फरवरी आपका 29 दिन का होता है और इस दिन होता है फरवरी आपका 28 दिन का होता है। ठीक है, तो ये 1 ईयर का ये आपका लीप ईयर कहलाता है। इसी को हम लोग लीप ईयर ही बोलते हैं और इसी को न्यू ईयर बोलते। ये नॉर्मल ईयर हो गया, 365 डेज का 360 का लीप ईयर हो गया, जहां पर फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो और बात करते हैं वीक की। जैसे अब बात करते हैं ईयर, यानी ईयर एक साल का एक कैलेंडर होता है। ठीक है, टोटल उसके अंदर 365 डेज होते हैं। मंथ उसके अंदर 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करते करते दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद वापस से जनवरी आता है, यानी 12 साइकिल के बाद ये रिपीट करता है। जैन टू दिसंबर, दिसंबर के बाद वापस से जैन, फिर वैसे ही चलता है। ठीक है, अब वीक की बात करें तो एक वीक में करीब 7 डेज होते हैं। कौन कौन सा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये जनरली 7 दिन का होता है। ये 7 दिन का सर्कल में काउंट करता है, 7 दिन का सर्कल चलता है ऐसा। तो मंडे आज है तो कल होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करने के बाद जब संडे आता है तो संडे के बाद वापस से फिर मंडे आता है। जब मंडे टू संडे गया तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ इसका, फिर वापस से मंडे, फिर संडे, ऐसे साइकिल करीब 52 साइकिल ये कंप्लीट करता है, यानी 52 वीक होता है।
और डे 365 डेज नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 366 डेज। एक्चुअली 6 आवर को हम काउंट नहीं करते 65 में, है तो एक्चुअली 6 आवर, 365 डेज 6 आवर, लेकिन 6 आवर को हम लोग काउंट ना करके सीधा 4 साल में 4 साल को मिलाकर 24 होता है, इसीलिए सीधा हम यहाँ पर ऐड करने के बाद एक दिन इसको एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है डेट। तो डेट क्या होता है? तो लोग जनरली डेट को कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज 16 अगस्त 2021, सपोज ऐसा कोई डेट है, ठीक है ना। तो ये 16 क्या है? ये 16 डेट बताता है, ये अगस्त मंथ बताता है, और ये 20 जो है ये आपका सेंचुरी बताता है, और ये 21 है ये आपका ईयर बताता है। ठीक है ना। तो ये डेट क्या होता है? 16 डेट अगस्त जो होता है मंथ, और ये जो 20 ये सेंचुरी को बताता है, और 21 ईयर को बताता है। ठीक है, ये तो है डेट की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग ईयर के बारे में। ठीक है, ईयर क्या होता है, लीप ईयर कौन सा होता है? तो अगर ईयर की बात करें तो ईयर हमारे पास दो टाइप को देखने को सुनने को मिलता है। कौन सा? एक होता है नॉर्मल ईयर, लोग इसको ऑर्डिनरी भी ईयर भी बोलते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डिनरी तो सुना ही नहीं, तो नॉर्मल ईयर सुने, तो दोनों एक ही होता है, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर। नाम से ही पता लग रहा है कि ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर एक ही बात है। और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर की कहानी क्या था? 365 डेज वाला। और लीप ईयर की कहानी क्या है? 366 डेज वाला। ये जो क्या है ना, जैसे ये जो नॉर्मल ईयर है 365, एक्चुअल तो 365 डेज 6 आवर लग रहा है, लेकिन 6 आवर को इसमें हम लोग काउंट नहीं करते। वो 6 आवर ऐसे 4 टाइम्स मिलने के बाद ये 24 आवर हो जाता है, और ये 24 आवर ठीक चौथा ईयर में हम लोग यहां पर ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए 4 से डिविजिबल होता है। जैसे कि पहला साल जब बना, 365 डेज, और 6 आवर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं अभी, ओनली 365 डेज का हुआ। दूसरा साल बना, वो भी 365 का बना। तीसरा ईयर हुआ 365 का बना, और चौथा ईयर हुआ जो 365। देखो यहाँ का 6 ईयर, यहाँ का 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, यहाँ पर मिलाने के बाद ये 24 आवर हो जाता है, और ये 24 आवर एक दिन के बराबर होता है, इसीलिए 65 में लिख के 66 लिख देते हैं। बैलेंस कंप्लीट, बैलेंस बराबर हो गया। ये जो 6 आवर का जो हिसाब किताब था, ये चौथा ईयर आकर मैनेज हो गया। आगे बढ़ते हैं 5, 6, 7, 8। तो ठीक 8वां साल में वापस से भी 6 जो 6 आवर एक्स्ट्रा, 6 आवर एक्स्ट्रा, 6 आवर एक्स्ट्रा, और यहाँ पर ये 24 आवर कंप्लीट हो रहा है, तो ये 24 आवर यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी ये 366 डेज का होगा। इसीलिए ये देखो, ये 4 के मल्टीपल में चलेगा, 4, 8, फिर अगला जो आएगा वो 12 होगा, अगला जो आएगा वो 16 होगा। ऐसे करते करते 2016, 2020, 2024, देखो ये सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से डिवाइड हम कैसे चेक करते हैं? तो 4 से डिवाइड करने के लिए या तो लास्ट का 2 डिजिट 00 होना चाहिए, या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्टी 4 से डिवाइड हो रहा है। और देखो ये 4 का मल्टीपल में है, यानी ठीक चौथा साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। इसीलिए हमारा लीप ईयर क्या होता है? जनरली 4 से डिविजिबल होता है, और जो 4 से परफेक्ट डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग 366 डेज का कहानी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं नॉर्मल ईयर की, या ऑर्डिनरी ईयर बोल दो। ऑर्डिनरी ईयर, इसकी कहानी में क्या है? जैसे एग्जांपल पकड़ लेते हैं तो 2015, 2017, 2018, 2019 और 1999, 1998, 1997, ऐसा
नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो इसके अंदर जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग 365 डेज का कहानी होता है इसके अंदर, 365 डेज का कहानी होता है। 360 एक नॉर्मल ईयर में 365 जो 6 आवर है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लोग लीप ईयर में जोड़ के काउंट कर लेंगे, वो लीप ईयर की कहानी हो गया। तो इसमें नॉर्मल डेज 365 डेज हो गया। तो अगर इसको हम 7 से डिवाइड लगाएं, क्योंकि मुझे पता है कि मंडे टू संडे ये टोटल 7 दिन का होता है, एक सर्कल चलता है 7 डेज का, और ये 7 डेज अगर संडे आने के बाद वापस से फिर मंडे आता है, ऐसे सर्कल चलते जाता है। तो जिस दिन इसको मैं 7 से डिवाइड लगाऊं तो ये आपका आएगा 752 प्लस 1, और डिवाइड दो, रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 365 5 टाइम्स 35 1 5 2 टाइम्स 41, देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ये 1। तो ये जो 1 है ना, ये नॉर्मल ईयर, तो ये 1 ईयर इसको हम लोग ऑड डे बोलेंगे, ये आपका ऑड डे कहलाया। और इस चैप्टर के अंदर ये ऑड डे ही समझना है अपने को, क्योंकि अगर क्वेश्चन जितने भी सॉल्व होंगे, ये सारा क्वेश्चन में अपने को ऑड डे ही कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। वो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बस अभी ये समझना है कि ऑड डे क्या होता है। तो ये जो +1 आया, ये ऑड डे इसको बोलेंगे हम लोग। जो 7 सर्कल कंप्लीट होने के बाद, ये जो सर्कल 52, यानी कहानी मंडे से स्टार्ट हुआ तो 7 डेज के बाद फिर वापस से ये यहाँ मंडे पे आ जाएगा, मतलब ऐसा सर्कल चलते जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट साइकिल चल गया। मतलब ये कहानी क्या है ना, कि अगर कहानी यहां से स्टार्ट हुआ है तो घूमने के बाद 52 राउंड करने के बाद कहानी यहीं पर आके खत्म हुआ। और ये +1 है, +1 ये बताते कि एक स्टेप आगे जाके रुका है, +2 होता तो 2 स्टेप आगे जाके रुका। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो आप ऑड डे ये समझो। तो नॉर्मल ईयर की कहानी में आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, जैसे ये हो गया, और इसमें कोई भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है शायद, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 498 2 टाइम्स 8 1 8, हाँ नहीं हो रहा ये भी डिवाइड, ठीक है ना। तो ये आपका नॉर्मल ईयर हो गया। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर की। लीप ईयर का अगर एग्जांपल पकड़ो तो एग्जांपल वही 4, वो ठीक 4 के मल्टीपल पे वो अपना 24 और पूरा कर रहा है, यानी 4 के मल्टीपल में चला होगा वो, तो 4 से तो परफेक्टली डिवाइड होगा। तो जैसे एग्जांपल में 2016 12 भी हो गया, 2008 भी हो गया, 1996 भी हो गया, 1992 भी हो गया, 2000 भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग सेंचुरी में काउंट करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सेंचुरी होता क्या है। तो हम लोग इसको अभी ना देखते हैं अभी। जैसे कि ये सब नंबर देखो, जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाए, जैसे 1600 1700 1800, वो सेंचुरी कहलाता है अपना। हम लोग उसको सेंचुरी के टाइम पे समझेंगे। अभी देखो ये नॉर्मल लीप ईयर है, ये सारा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 4। और इसके अंदर कहानी होती है 366 डेज का। रीजन तो वही है, जो 6666 चारों साल में जुड़कर ये 66 डे हो जाता है। अब जब इसको मैं 7 से डिवाइड लगाऊं तो इसका रिमाइंडर बचता है 2, यानी इसके अंदर आपका ऑड डे क्या हो गया, ऑड डेज 2 हो गया, ये 2 हो गया जो ऑड डे हो गया। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि नॉर्मल ईयर में आपका ऑड डेज 1 हुआ और लीप ईयर में ऑड डेज 2 हुआ, ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा। साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो 2 स्टेप आगे जाकर रुकता है, और वो नॉर्मल ईयर में 1 स्टेप आगे जाकर रुकता है, ठीक है। ये तो था कहानी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की। और एक तीसरा कहानी है आपका सेंचुरी की। सेंचुरी क्या होता है? देखो, तो सेंचुरी क्या होता है,
सेंचुरी उसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल पकड़ लो तो शुरुआत के में कुछ भी रहने दो लेकिन लास्ट का 2 डिजिट मस्ट बी 0। ये आपका सेंचुरी का एग्जांपल हुआ, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो 400 1600 1700 1800 1900 2000 2100 1500 ऐसे चलते जाएगा। यानी देखो लास्ट के सभी में 2 जीरो है, तो जहां पर लास्ट का 2 जीरो हुआ तो उसको हम लोग सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। ये सब अब सेंचुरी के अंदर भी लीप ईयर और नॉर्मल ईयर भी तो होगा। मान लो 2000 की ईस्वी है, ये 2000 का ईयर चल रहा है, तो अभी तो पार हुआ है, तो ये 365 का था या 366 का, या लीप ईयर या नॉर्मल ईयर, इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे? क्योंकि देखो ये सब चारों, ये सब जितने भी नंबर है ना, सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। क्योंकि 4 से डिवाइड होने का क्या शर्त था कि लास्ट का 2 डिजिट 0 होना चाहिए या 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो सारे 0 है। यानी कोई भी नंबर अगर इसको मैं पकड़ लू 4 1900 4 टाइम्स 16 3 0 28 2 0 5 टाइम्स, देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो क्या सारे लीप ईयर है क्या? नहीं, इसमें हम लोग चेक करेंगे लीप ईयर। इसका लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या है? इसका लीप ईयर चेक करने का तरीका क्या है? डिविजिबल बाय 400, ठीक है, डिविजिबल बाय 400। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, जैसे 400 800 1200 1600 2000 2400। इसके आगे तो अभी आई नहीं है, आएगी तो आप 28 32 ऐसा करते रहना, ठीक है। तो ये लीप ईयर की कहानी है, क्योंकि ये सब नंबर आपका परफेक्टली 400 से डिवाइड हो रहा है। और तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर की स्टोरीज में चलेगी, यानी 366 डेज का होगा कहानी इसके अंदर। वही कहानी 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, ठीक है। तो हम सेंचुरी में लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? सेंचुरी में हम 400 से डिवाइड लगा के देखेंगे, जो पार्टी 400 से डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे लीप ईयर। और लीप ईयर की कहानी वही लीप ईयर वाला 2 ऑड डेज आएगा, और ये नॉर्मल ईयर। और बात करेंगे कि नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो ये नॉट डिविजिबल बाय 400, नॉट डिविजिबल। इसका एग्जांपल पकड़ लेते हैं, इसका एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे 1500 1700 1800 1900 2000 तो नहीं, वो तो डिवाइड हो जाएगा, 2100, ठीक है। तो और बस ये सब वो नंबर है ना जो 4 से परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल ईयर हो गया आपका, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर बोल सकते हो। ये 2100 है, तो इसके अंदर आपका नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज वाला कहानी चलेगा, यानी 52 वीक्स प्लस 2 ऑड डेज, ठीक है। तो सेंचुरी के अंदर हम लोग कैसे चेक करेंगे? सेंचुरी के अंदर देखो जो पार्टी 400 से डिवाइड हो रहा है, सेंचुरी को पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे? जिसके लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0। देखो सभी का 0 है लास्ट का 2 डिजिट, तो इसको हम लोग सेंचुरी बोलेंगे। और लीप ईयर क्या होता है? जो 400 से जो डिवाइड हो रहा है परफेक्टली, तो उसके अंदर वो लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर के अंदर 366 डेज का कहानी और 2 ऑड डेज हुआ। अरे नहीं, इसमें तो 1 ऑड डेज होगा ना, हाँ, उसके अंदर 2 ऑड डेज हुआ। और ये नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में देखो, नॉर्मल ईयर में नॉट डिविजिबल बाय 400। दूसरी बात, एग्जांपल ये सब हुआ, ये 400 से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सब नॉर्मल ईयर में काउंट होगा। इसके अंदर 365 डेज होते हैं और 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डेज। वो लीप ईयर में 2 डेज होता है, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर इसलिए 1 डेज, ओके।
बात करते हैं आगे। जनरली लोग बोलते हैं लोग हमेशा बोलते हैं कि जनरली जो लीप ईयर होता है वो आपका हमेशा 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, लीप ईयर जनरली लीप ईयर कमिंग एवरी 4 ईयर, एट एवरी 4 ईयर। ठीक है, तो देखते हैं इस बात को कहां तक ये सच्चाई है। इस बात में लोग तो बोलते हैं कि जनरली लीप ईयर कमिंग मतलब हर 4 साल में, मैं भी अभी बोल रहा था कि वो 4 से मल्टीपल होते हैं, इसलिए 4 साल के गैपिंग में लीप ईयर आता है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है? बात करते हैं लीप ईयर की। जैसे ये 1996 पकड़ लेते हैं, जब इसमें सेंचुरी आता है तो सेंचुरी में लोग कंफ्यूज करने लगता है। 1996 पकड़ लेते हैं, उससे पहले क्या था? 1992 था, उससे पहले, उसके बाद आया आपका 2000, उसके बाद आया 2004, उसके बाद आया 2008, फिर 2012, 2016, ऐसा। देखो तो चेक कैसे करेंगे? डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 तो लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 4 लीप ईयर है, डिविजिबल बाय 4 लीप ईयर है। लेकिन ये तो आपका सेंचुरी है ना, तो 4 से हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं? हम तो यहां पर 400 से चेक करेंगे ना, 400 से चेक करेंगे। तो 400 से तो डिवाइड हो रहा है, तो ये भी लीप ईयर है। ये भी इसमें 4 से चेक करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हो रहा है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। और इन लोगों के बीच के गैपिंग देखो तो ये 4 मतलब देखो गैपिंग सभी का 4 आ रहा है। तो यहां तो बात तो ट्रू हो गया कि हाँ भाई सही बात है, 4 साल के गैपिंग में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें 1896, उससे पहले 1892, उससे पहले 96 के बाद आया 1900, फिर 1900, फिर 1904, 1908, 1912, ऐसा। यहां पर बात करें, यहां पर ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, 4 ईयर में आ रहा है, गैपिंग देखो सभी का 4 ईयर है, ट्रू हो गया। अब बात करेंगे, इसको चेक करेंगे हम लोग, तो 18 अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है यानी, चेक कर लेते हैं। 492 तो 4 टाइम्स 16, 2, 9, 28, 1, 2, 3 टाइम्स। देखो हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड, मतलब ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये भी आपका लीप ईयर है। अब ये तो सेंचुरी आ गया ना, क्योंकि 2 जीरो, तो इसमें लोग चेक करेंगे कैसे? 400 से डिवाइड लगाएंगे, 1900 डिवाइड बाय 400, ये कटा, ये कटा। अब देखो ये 4 से 19 में परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, परफेक्टली डिवाइड 19 को ये नहीं कर पाएगा 4। तो ये तो आपका नॉर्मल ईयर हो गया। यहां पर तो डिवाइड कर दे रहा था तो यहां काम बन गया, 400 2000 को डिवाइड दे रहा था तो ये बात तो ट्रू हो गया। लेकिन यहां पर तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये तो लीप ईयर नहीं हुआ, तो नॉर्मल ईयर हो गया। 365 डेज ही इसके अंदर हुआ। अगर इसकी बात करें हम, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सेंचुरी नहीं है, एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में हम 4 से ही चेक करेंगे, तो डिवाइड हो रहा है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, सारा 4 से डिवाइड हो रहा है। गैपिंग देखते हैं, ये दोनों का गैपिंग, ये लीप ईयर का गैपिंग 4 ईयर आ रहा है। बट यहां से अब ये तो लीप ईयर नहीं हुआ ना, ये तो लीप ईयर नहीं हुआ। इसके बाद जो लीप ईयर आया 1996 के बाद 1994 आया, और यहां पर जब हम गैपिंग देखते हैं तो ये 8 ईयर आ गया, तो ये बात तो यहां पर फॉल्स हो गया। तो हमेशा यहां पर किसी का बर्थडे आया होगा तो ठीक 4 साल बाद वो मनाएगा, 8 साल बाद मनाएगा, तो ये यहां पर तो बात फॉल्स हो गया। मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है। सेंचुरी के केस में ये बात ट्रू नहीं बोल सकते हैं हम। सेंचुरी केस में हम 400 से जो पार्टी डिवाइड हो रहा है, 400 से जो पार्टी डिवाइड हो रहा है वही हमारा लीप ईयर हुआ। जैसे यहाँ पर 2400 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गया कि एवरी 4 ईयर में आ रहा है। भाई नहीं, यहाँ पर तो देखो 8 साल में आ रहा है।
ठीक है, तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं है। आप हमेशा, और क्वेश्चन में आपको, प्रॉब्लम में आपको, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि लोग जनरली लोगों को पता होता है कि लीप ईयर वही होता है जो 4 से डिवाइड हो सकता है। लीप ईयर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये सेंचुरी है। हम 4 से नहीं 400 से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। तो और क्वेश्चन जनरली इधर ही से पूछता है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लीप ईयर में तो 4 से तो हम लोग डिवाइड करके पता कर ले रहे थे कि ये लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि वो 6 आवर मिलने के बाद वो एक 4 ईयर के बाद एक 1 डे हो जाता था, तो 366 यानी 4 ईयर का तो स्टोरी समझ में आ रहा है। लेकिन जो लीप ईयर, जो सेंचुरी के टाइम पे हम लोग 400 से जो डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर 4, वहां पर तो समझ में आ गया कि क्योंकि 4 वो 4 आवर में 4 ईयर में कंप्लीट हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करके इजीली चेक कर लेते हैं। लेकिन लीप ईयर में हम लोग 400 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जनरल नॉलेज। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, मतलब जब दुनिया में पहली बार कैलेंडर आई थी, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, ठीक है, तो वो अपना आपका वो मंडे था। जब दुनिया में पहली बार जब कैलेंडर बनी तो मंडे से कहानी स्टार्ट हुई। और फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक, ये भी आपका मंडे ही हुआ। दुनिया में जब पहली बार कैलेंडर आई तो वो कहानी मंडे से ही स्टार्ट हुआ था। और जब कोई भी वीक स्टार्ट होता है उसका पहला दिन मंडे इसलिए होता है क्योंकि दुनिया में पहली बार जो वीक बना उसका भी पहला दिन मंडे ही था। इसीलिए हमेशा आपको मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे होता है, क्योंकि ये मंडे स्टार्टिंग वीक होता है, स्टार्टिंग डे होता है, और ये सैटरडे लास्ट वीक होता है, और संडे को हॉलीडे होता है, ठीक है, जनरली। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग किसी किसी भी दिन कर लेते हैं, लेकिन जनरली आपको संडे को ही हॉलीडे होता है ग्लोबली। और आपको दुनिया में जब पहली बार कैलेंडर आया तो वो आपका मंडे का था, मंडे का दिन से ही स्टार्ट हुआ था। और जब दुनिया में पहली बार जो वीक बना, और वीक का जो पहला दिन था वो भी आपका मंडे था। ये आपका जीके का क्वेश्चन हुआ, जनरल नॉलेज हुआ, इसको आप याद कर लेना। खैर याद तो होगा ही मंडे को, सभी को मंडे। अब हम बात करेंगे वो 400 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम सेंचुरी में। हम चेक करते हैं ऑड डे। अभी हम ऑड डे के बारे में पढ़ेंगे। ऑड डे को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑड डे हम कैलकुलेट करते हैं इन 1 to 100 ईयर। जब ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो 1 2 3 4 ऐसे 100 साल तक चला होगा। इसके बीच में कितने ऑड डे होते हैं, तो मुझे पता है कि अगर वो लीप ईयर होता है उसके अंदर, तो लीप ईयर के दिन 2 ऑड डेज, और नॉर्मल ईयर होता है तो नॉर्मल ईयर के दिन 1 ऑड डेज। ये बात तो अभी पिछले बार देखा हमने। तो हम बात करते हैं 100 ईयर में। तो पहले तो ये पता कर लेना है कि इसके अंदर कितने लीप ईयर है। लीप ईयर जितना होगा उसके अंदर 2 ऑड डेज होगा, और जो नॉर्मल ईयर होगा बचा हुआ तो नॉर्मल ईयर हो गया। तो लोग इसमें जनरली क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं 100 में, और ये 25 टाइम्स खत्म। यानी लोग इसमें सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई 25 जो वीक है, 25 लीप ईयर है इसमें, और प्लस 75 नॉर्मल ईयर है। लेकिन ये आपका गलत हो गया। अब गलत कैसे हो गया, ये नॉर्मल ईयर है NY, ये गलत है। गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो 100 क्या है आपका, 100 तो सेंचुरी हो गया ना। 1 to 99 को ही तो अलाउ है कि हमको चेक करना है 4 से डिवाइड लगा के। हम इसको 100 को 4 से क्यों डिवाइड लगा रहे हैं, ये तो सेंचुरी हो गया। अगर 100 को चेक करना है तो सेंचुरी हो गया। सेंचुरी को मैंने बोला था कि 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 400 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको इसलिए ये यहाँ पर स्टोरी गलत हो गया। इसको ऐसा लेके आपको काटना है, इसमें दिखाना है कि गलत है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इसमें। तो अगर मैं 99 को 4 से डिवाइड करूं, 4 2 टाइम्स 8 19
4 टाइम्स 16 रिमेनिंग 3 यानी 24, यानी इसका एक्चुअल कहानी हुआ 24 जो हुआ वो लीप ईयर हुआ, अब प्लस 76, 100 माइनस 24 76, ये आपका नॉर्मल ईयर हुआ। 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर, 100 हो गया। एक साल की अगर 1 to 100 ईयर की हम बात करें तो 1 to 100 में 24 लीप ईयर आएगा और 76 नॉर्मल ईयर आएगा, ठीक है। और इस 24 ईयर में लीप ईयर और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज था, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज था, तो 24 इंटू 2, एक लीप ईयर में 2, तो 24 ईयर में कितना, तो 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1 इसलिए क्योंकि नॉर्मल ईयर में तो एक ही ऑड डे है, वो तो साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक ही ऑड डे बच रहा है, तो 76 इंटू 1, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 48 प्लस 76, कैलकुलेट करो तो 124 डेज आपका है। 124 ऑड डेज भी बोल दो या डेज भी बोल दो, क्योंकि हम लोग ऑड डेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेज ही बोलेंगे क्योंकि देखो ऑड डेज जनरली 1 to 7 के ही बीच में आता है कुछ ना कुछ नंबर। ये अब इसमें देखो 124, अब इसमें भी साइकिल चलेगी क्योंकि कितने बार मंडे आया होगा, कितने मतलब साइकिल तो संडे तो मंडे टू सैटरडे चली होगी ना, तो 7 से इसको अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो 1 to 4 7 1 5 4, फिर 7 7 जा 49 यानी 5, यानी इसको मैं बोल सकता हूं 124 को 7 इंटू 17 प्लस 5, तो 7 इंटू 17 ये तो साइकिल कंप्लीट हो गया। कहानी मंडे से स्टार्ट हुआ था तो 17 बार घूमने के बाद तो मंडे पे आके खत्म हुआ, प्लस 5 एक एक्स्ट्रा आया, ये आपका ऑड डेज हुआ, 5 ऑड डेज हुआ, ठीक है। तो अगर 100 साल की बात करें, 1 से लेकर 100 ईयर की बात करें, तो 1 से 100 ईयर में आपका देखो 1 मिनट, हाँ ये 4 से तो 99 में डिवाइड कर दिया। अब रही बात 100 को चेक करना था, तो 100 को हम 400 से डिवाइड लगाएंगे, नहीं जा रहा है डिवाइड, परफेक्टली नहीं जा रहा है, तो ये आपका नॉर्मल ईयर हुआ ना। अगर ये 400 डिवाइड चला जाता तो हम इसको बोल सकते थे कि ये आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन ये तो आपका नॉर्मल ईयर हो गया क्योंकि डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसलिए नॉर्मल ईयर में काउंट किए 76 100, 1 to 99 को तो ऐसे चेक करेंगे और 100 को हम 400 से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका x 1 to 100 में 5 ऑड डेज आया, ठीक है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं 1 to 100 में आपका आया 5 ऑड डेज, और इन 200 ईयर में तो 100 साल में 5 ऑड डेज, तो 200 साल में 5 इंटू 2 यानी 10, तो 10 को 7 प्लस 3, क्योंकि ये 7 तो साइकिल कंप्लीट होने के बाद मंडे से कहानी स्टार्ट हुआ तो मंडे भी रुका और प्लस 3 एक्स्ट्रा गया, यानी 3 ऑड डेज हुआ, 3 ऑड डेज हुआ, ठीक है। इन 300 तो एक साल में 5, तो 3 साल में 15 हो गया, यानी 7 इंटू 2 प्लस 1 यानी 1 ऑड डेज हो गया, ओके। अगर 400 की बात करें, 400 की बात करें तो 5 एक साल में 5 था, तो 4 साल में 400 साल में 100 साल में 5 था, तो 400 साल में 5 का यानी 20। लेकिन एक और बात, अगर मैं 400 को डिवाइड लगाऊं, क्योंकि ये सब सेंचुरी है, देखो ये सेंचुरी, यहां पर 100 तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो नॉर्मल ईयर हुआ, यहां पर भी नॉर्मल ईयर है, यहां पर भी नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 400 से ना ही 100 डिवाइड होगा, ना ही 200 डिवाइड होगा, ना ही 300 डिवाइड होगा, लेकिन ये तो मेरा डिवाइड हो जा रहा है ना, 400 तो डिवाइड हो जा रहा है ना 1 टाइम परफेक्टली। तो ये तो कहानी लीप ईयर का हो गया, लीप ईयर। ऐसे नॉर्मल तो 20 डे ऑड डे आ रहा था,
और एक डे, एक 1 डे तो एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि ये तो एक 400 तो आपका क्या लीप ईयर हो गया, और लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक दिन तो यहाँ +1 में एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये आपका 21 डेज हो गया, 21 डेज हुआ। और ये 21 यानी 400 में 21 और डेज निकल के आया, और इसको मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 3 प्लस 0 यानी 0 ऑड डेज। ठीक है, 0 ऑड डेज। और कहानी ठीक 400 साल में ये आपका 0 ऑड डेज हुआ, यानी मंडे से कहानी स्टार्ट हुआ होगा तो ठीक 400 साल के बाद वही डेट ये 0 पे आ जाएगा। और इसीलिए जैसे इसका एग्जांपल यहां पर 0 ऑड डेज आ गया, अब 0 आने की वजह से, ठीक है, देखो 0 ऑड डेज आ गया, और इसका एग्जांपल हो गया जैसे, अब जो 400 के जो मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है 400, 800, 1200, 1600, 2400 या ये, इसके अंदर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि देखो 1 से अगर मैं कहानी स्टार्ट किया था 1 to 400 के बीच में, 1 to 400 के ईयर में जब मैं कहानी स्टार्ट किया तो इसमें तो कुछ ऑड डे आया, 2 ऑड डे आया, जब 400 तक ऑड डे की बात करें तो वहां पर 0 ऑड डे आ गया, तभी हमने 0 ऑड डे देखा। यानी कहानी 1 से 400 में आते आते, अगर जैसे कि सपोज ये सब एग्जांपल हो गया, जैसे कि 16 मई 2017 को अगर मंडे है, अब देखो ना मंडे होगा ट्यूसडे मुझे नहीं पता, बस मैं रैंडमली कोई डे उठा लिया आपको समझाने के पर्पज से। 16 मई इफ लगा देता हूं ज्यादा, इफ 16 मई 2017 को अगर मंडे हुआ तो ठीक 16 मई 2417 यानी ठीक 400 साल बाद, देखो मैंने 400 प्लस ऐड कर दिया, मंडे ही होगा। और दूसरी बात कि इसका कैलेंडर जो होगा ना, इसका जो कैलेंडर होगा, दोनों का कैलेंडर सेम होगा। कैलेंडर सेम होगा। सेम होने का मतलब जिस दिन 16 मई को 2017 को, जिस दिन 16 मई 2017 को मंडे था, तो ठीक 16 मई 24 और 17 को भी मंडे होगा, क्योंकि 0 ऑड डे हो रहा था। जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है वापस से वही आके खत्म हो जा रही है, कोई इसमें ऑड डे बच नहीं रहा है। ऑड डे क्या होता है, ऑड डे अभी समझाते हैं हम आपको। तो ये 16 मई 2017 को ये कहानी मंडे पे आके रुका, यानी इसके दिन का जो कैलेंडर होगा ना ये सेम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 400, 800, तो ये सब में 400, 800, तो ये सब ये 400 के मल्टीपल है, इसलिए इन लोगों के बीच में जो ऑड डे होगा ये 0 होगा, 0 ऑड डे। क्योंकि ठीक यहां पर देखो, जैसे 100 ईयर में 5 था, 200 ईयर में 3 था, और 300 ईयर में 1 था, और 400 ईयर में आने के बाद 0। वैसे ही यहां से तो कहानी साफ हो गया। अब 500 में भी 1, 5, 600, 700, 800 में भी आने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी इसमें 0 हो जाएगा। यानी कहानी ठीक जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आके कहानी खत्म हो जाएगा। मंडे से कहानी स्टार्ट हुई थी तो पहला दिन तो हमारा मंडे था ना, यानी फर्स्ट जन ऑफ 0001 को दिन कौन सा था, मंडे था। तो ठीक फर्स्ट जन 0401 को ही मंडे ही होगा। ठीक है, मतलब कैलेंडर रिपीट हो जा रही है। अब बात करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग लीप ईयर में जो सेंचुरी ईयर होता है उसमें हम लोग 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, क्योंकि ठीक 400 पे वो ऑड डे 0 आ जा रहा है और वो कहानी 0 पे आके रुक रहा है। जैसे अब हम बात करते हैं ऑड डेज के बारे में, जैसे कि 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, क्या आ रहा था। एग्जाम्पल के लिए इसको 16 अगस्त 2017, 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2019, 16 अगस्त 2020,
16 अगस्त 2021। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ये आपका नॉर्मल ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर यानी ऑड डेज कितना हुआ इसके अंदर, ऑड डेज के अंदर हुआ आपका 1। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये भी आपका नॉर्मल ईयर हुआ NY, तो इसके अंदर भी ऑड डे आपका 1 हुआ। इसके अंदर भी ये भी आपका नॉर्मल ईयर हुआ, ऑड डे 1। ये आपका लीप ईयर हो गया, और लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे था, ठीक है ना। और ये भी आपका नॉर्मल ईयर हो गया, तो नॉर्मल ईयर के अंदर ये 1 हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि अगर 16 अगस्त 2017 को अगर मंडे होता, इफ मंडे, अब चेक करें ना क्या होगा, लेकिन अगर वो मंडे होता तो 1 ऑड डे होने की वजह से ठीक 16 अगस्त 2018 को, एक साल बाद, ये इसी दिन, ये ट्यूसडे के डेट में आएगा। ये ठीक ट्यूसडे हो जाएगा। 16 अगस्त 2017 को अगर एक ऑड डे था तो मंडे था, मंडे अगर था तो ठीक, क्योंकि यहां पर देखो 1 ऑड डे है, तो 16 अगस्त 2018 को एक दिन ही आगे बढ़ेगा। मंडे से के बाद ट्यूसडे आता है। और यहां पर भी देखो अगर 18 से 19 में मैं जाऊं तो, और वही डेट सभी में सेम है, डेट सभी में सेम है। अगर मैं इसमें आऊं तो यहां पर वेडनेसडे हो जाएगा, वेडनेसडे। अब देखिए यहां पर देखो कितना 2 ऑड डेज हुआ, कितना 2 ऑड डेज है। तो कहानी ना 2 बार आगे बढ़ेगी। जैसे यहां पर तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है, तो थर्सडे नहीं आएगा, सीधा फ्राइडे आएगा। फिर वापस से यहां पर फ्राइडे, सैटरडे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर 2 ऑड डेज था, एक स्टेप आगे बढ़ गया वो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था कायदे के हिसाब से, बट ये लीप ईयर हुआ, और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो एक दिन वो और आगे बढ़ जाएगा, और वेडनेसडे की जगह पे वेडनेसडे, थर्सडे आना चाहिए था, तो थर्सडे ना आके वो फ्राइडे पे आ गया, ठीक है ना। तो यही आपका ऑड डे का कहानी है। यानी जिसका अगर ऑड डे 1 है तो वो एक जंप मारेगा, 2 है तो 2 दिन बाद का जो दिन होगा वो कहानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑड डे का, यही ऑड डे का कहानी है। तो जैसे 400 ईयर में आपका अगर कहानी मंडे से स्टार्ट हुआ, तो ठीक 400 ईयर में वो घूमने के बाद फिर वो 0 ऑड डे आ गया, तो 0 ऑड डे कहने का मतलब मंडे पे ही कहानी आकर रुक गया। यानी इन लोग दोनों का कैलेंडर सेम हो गया 400 ईयर की गैपिंग में, सेम डे। यहां पर देखो अभी बात करते हैं 2000, अभी अगर कैलकुलेट करते चलोगे तो ठीक 24 और 17, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 24 और 17, 16 अगस्त 24 और 17, क्योंकि 400 का गैपिंग है, और 400 साल में वो घूमने के बाद वापस से 0 ऑड डे बन जाएगा। अगर इस दिन अगर ये मंडे था तो इस दिन भी मंडे ही होगा, मैच कर गया इस दिन। 16 अगस्त 2417, क्योंकि 400 का गैपिंग है, तो अगर इस दिन ये मंडे था तो इस दिन भी वो मंडे ही होगा। अगर इस दिन ये ट्यूसडे होता तो इस दिन भी ट्यूसडे ही होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 400 से जनरली डिवाइड करते हैं सेंचुरी के अंदर, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन से वो 0 ऑड डे बनता है, और वो 0 मतलब घूमने के बाद जहां से कहानी स्टार्ट होती है वहीं पर आकर रुक जाती है। अगर 1 ऑड डे आता तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता, 2 ऑड डे आता मैं 2 स्टेप आगे बढ़ जाता, 3 ऑड डे आता तो 3 स्टेप, ऐसा चलते जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हर मंथ में कितना ऑड डेज आता है। तो ऑड डेज इन मंथ, तो जनवरी सभी को पता है 31 डेज का होता है, फरवरी 28 और 29 ये लीप ईयर का टाइमिंग का है, ये लीप ईयर का है, और ये नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर का है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। तो जनवरी अगर इसको मैं 7 से डिवाइड लगाऊं तो 7 वो 4 सर्कल कंप्लीट करने के बाद, 4 सर्कल कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कहानी मंडे से स्टार्ट होता है तो 4 बार राउंड करने के बाद मंडे पे रुकेगा, और ये 3 दिन वो एक्स्ट्रा बन जाएगा, 3 इसका ऑड डे आता है। तो ये जो आपका ऑड डे हुआ, जैसे अगर मंडे से कहानी स्टार्ट हुआ तो ये 4 राउंड तो मंडे पे आकर रुकेगा, और प्लस 3 यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये थर्सडे के दिन पे आकर रुकेगा 3 ऑड डेज की वजह से। इसके अंदर अगर ये नॉर्मल ईयर हुआ
तो 0 ऑड डे यानी सेम डे भी कहानी रुकेगा, मंडे पे कहानी हुआ तो मंडे पे ही रुकेगा। और अगर लीप ईयर हुआ ये ट्यूसडे पे आकर रुकेगा, एक दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाएगा। फिर इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, 3 2 3 2 3। ये सब कैसे मैं निकाला, तो 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, 30 को डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर बचा 2, यानी 7 इंटू 4 प्लस 2, ये तो आपका कंप्लीट साइकिल हो गया। और ये 2 ऑड डेज यानी 2 एक्स्ट्रा दिन वो चला गया, 2 दिन वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो 2 दिन आगे बढ़ गया तो 2 दिन अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। जिस दिन वो साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद 4 साइकिल तो वहीं पर रुकेगा और उसके बाद 2 दिन आप आगे बढ़ लो। तो ये तो कहानी था आज तक, मतलब ऑड डे के बारे में। ठीक है, आप इसको बढ़िया से समझना, रिवाइज करना, ऑड डेज को अच्छे से समझना और क्या रीजन, मैंने आज थ्योरी पार्ट बता दिया। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अपने को इस चैप्टर में कमांड होगा। तो आज के लिए आपको होमवर्क यही है, तो ऐसा होमवर्क लेने तो भी कुछ है नहीं, आपको ये सब सारा शॉर्ट नोट्स में बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स व्हाट्सएप पे भेजना है और अच्छे तरीके से सबको समझना है ऑड डेज क्या है। ठीक है, थैंक यू।